अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। लेबनान और इसराइल के दरमियान 10 रोज़ा जंग का खात्मा का ऐलान कर दिया है। ईरान के साथ मुज़ाकरात में काफ़ी पेशरफ्त हुई। मैं ये समझता हूँ कि पॉप लियो से मुलाकात करना ज़रूरी है। हम ईरान के अच्छे तरीके से डील कर रहे हैं। लेबनानी सीज़फायर में हिजबुल्लाह भी शामिल है। ईरान की और फ़ज़ाइया कोर नेवी को तबाह कर दिया है। अगर ईरान के साथ डील नहीं होती तो दोबारा जंग शुरू हो जाएगी। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी तारीफ़ की और कहा कि पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा किया है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे अपने एनालिस्ट से भी हम, लेकिन अभी आपको बता रहे हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू की है और ये कहा है कि अगर ईरान के साथ डील नहीं होती तो जंग दोबारा शुरू हो जाएगी। ईरान के साथ मुआहिदा करने के करीब हैं और ईरान के साथ डील के बहुत करीब है। अमेरिकी सदर ने ये कहा है पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा किया है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी तारीफ की गई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुफ्तगू की है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के कलीदी किरदार की तारीफ की है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की तारीफ की है। ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होना चाहिए, ऐसा कहना है सदर डोनाल्ड ट्रंप का। उन्होंने ये वाज़ेह किया लेबनान और इसराइल के दरमियान 10 रोज़ा जंग बंदी का ऐलान हो चुका है। ईरान के साथ मुज़ाकरात में काफ़ी पेशरफ्त हुई है। मैं ये समझता हूँ कि पॉप लियो से मुलाकात करना ज़रूरी है। हम ईरान को अच्छे तरीके से डील कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि हमने ईरान की नेवी और फ़ज़ाइया को तबाह कर दिया है। अगर ईरान के साथ डील नहीं होती तो दोबारा जंग शुरू हो जाएगी। अमेरिकी सदर ने यह भी कहा कि ईरान के साथ डील के बहुत करीब हों। पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा किया। इस्लामाबाद में ईरान डील हुई तो मुमकिन है मैं भी शिरकत करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यह वाज़ेह कर दिया है कि अगर इस्लामाबाद में कोई डील होती है तो डोनाल्ड ट्रंप भी उसमें शिरकत करेंगे। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल बहुत ज़बरदस्त शख्सियात हैं। दोनों की तारीफ़ की गई है। पाकिस्तान के कलीदी किरदार को भी सराहा गया है। इस जंग बंदी में ईरान के साथ मुआहिदा करने के बहुत करीब हैं, सदर ट्रंप ने यह कहा है। लेकिन अगर ईरान मुआहिदा नहीं करता तो जंग दोबारा से शुरू हो जाएगी। ईरान के साथ अगली मुलाकात हफ्ते को मुतवक्के है। अच्छा लग रहा है कि हम ईरान के साथ मुआहिदा करने जा रहे हैं। ईरान के साथ डील जल्द मुतवक्के है, सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह कर दिया और ये भी कहा कि अगर डील नहीं होगी तो दोबारा जंग शुरू हो जाएगी। ईरान इस बात पर मुत्तफिक है कि उसके पास जौहरी हथियार नहीं होंगे। इसी पर मजीद बात करने के लिए रिजवान रजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डोनाल्ड ट्रंप का इस अहम मौके पर यह अहम बयान सामने आया है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ट्रंप साहब जो हैं वो खुद को दुनिया भर के अंदर अमन का जो है वो ठेकेदार के तौर पे पेश करते हैं और अगर वो ये डील करने में कामयाब होता है उनका स्टाफ, तो वो डेफिनेटली खुद आना चाहेंगे पाकिस्तान के अंदर ये डील फाइनल करने के लिए। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान की असली क़यादत ने ईरान का दौरा मुकम्मल किया है और जो इम्पेडिमेंट्स थे, रुकावटें थीं ईरान की तरफ से, उनको माइल्ड किया है, तो मेरा ख्याल है कि मुआहदे की राह हमवार हो गई है। और इस दौरान हमने मुआहदे का जो ड्राफ्ट है वो दोनों पार्टियों को, मुजवजा ड्राफ्ट दोनों पार्टियों को भेज भी दिया है। और ट्रंप साहब का बयान इस अमर का मुतकाजी है कि 90% से ज्यादा मसाइल जो हैं या इख्तिलाफात जो हैं वो तय हो चुके हैं और इसलिए उन्होंने ये बात कही है कि अगर अमन मुआहदा होगा इंशाल्लाह, जिस तरह के इंतजामात शुरू हैं इस वक्त इस्लामाबाद में मुख्तलिफ सतह के ऊपर हाईएस्ट स्टेट गेस्ट को रिसीव करने के लिए, तो इस पे हमारी सियासी क़यादत जो है उन्होंने भी जाके दोस्तों को इत्माद में लिया है। तो मेरा ख्याल है कि ये मुस्तकबिल के हवाले से और दुनिया में ख़ास तौर पे अमन के हवाले से जंग रुकेगी तो तेल की, गैस की कीमतें नीचे आएंगी और खाद की कीमतें नीचे आएंगी। तो एक अच्छा जेस्चर है और मेरा ख्याल है बड़ा सिग्निफिकेंट है कि ट्रंप साहब ने पहले एक जर्नलिस्ट को कहा कि आप इस्लामाबाद ना छोड़िए क्योंकि बड़ी खबरें यहाँ से जो है वो आने लगी हैं, फिर वो उनकी तरफ से खुद ये इशारा, इसका मतलब है कि मुआहिदा कहीं नजदीक नजदीक पहुंच गया। बिल्कुल चीजें जो हैं वो काफी पॉजिटिविटी की तरफ जाती हुई दिख रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा है कि हफ्ते के आखिर में हो सकता है कि मुलाकात हो और मैं भी इस्लामाबाद जरूर जाऊंगा। कितनी बड़ी बात है ये पाकिस्तान के लिए?
देखिए पाकिस्तान के लिए तो ये चीज तो पाकिस्तान को इस खित्ते के अंदर, इस रीजन के अंदर एक अस्करी कुव्वत के तौर पे भी, जिसका इजहार हमारे चीफ साहब ने कल और परसों के दिन तेहरान पे जाके किया, कल और आज के दिन तेहरान पे जाके किया। और दूसरा ये मीडिएशन की एक ताकत के इस वक्त एक ही मुल्क है जिसके ऊपर तेहरान एतबार करने को तैयार है, जिसकी गारंटी मानने को तैयार है, जी। और जिसके ऊपर ट्रम्प साहब जो हैं वो भी उसको ही मानने को तैयार हैं। और कल तो ट्रम्प की तर्जुमान ने ये क्लियर कर दिया कि मीडिएशन सिर्फ पाकिस्तान करवा रहा है और वही हमारे लिए काबिल एतमाद दोस्त है। तो मेरा ख्याल है जी। उसके बाद जितने भी लोग पाकिस्तान के इस किरदार को अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे थे, उनके मुंह बंद हो जाने चाहिए।